तो गाँव वालों, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में 4 केसेस बताए थे मैग्नेटिक फील्ड के एंट्री के, है ना, 0 डिग्री पे, पैरेलल एंटी पैरेलल, 90 और थीटा पे। तो इस वीडियो में हम करेंगे एंट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल एट 90 डिग्री। मैंने आपको बताया था कि इसमें मतलब 4-5 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक माना जाता है इस चैप्टर के लिए। तो देखो, मैं आपको इसको समझाना स्टार्ट करता हूँ। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना पड़ता है। मान लो कैसे करके मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट था। ये क्रॉस मतलब मैं बता चुका हूँ। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो वीडियोस देखते रहना भाई साहब, सीरीज में देखते हुए आए हुए तो मजा आएगा। पूरा चैप्टर यूं मतलब चुटकियों पे आ जाएगा। अब देखो, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड था, मान लेते हैं ऐसे करके बी मैग्नेटिक फील्ड दे दिया। कोई चार्ज पार्टिकल है बदतमीज, एंट्री मार ली उसने वी वेलोसिटी के साथ। कितने वेलोसिटी के साथ? वी वेलोसिटी के साथ। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। कैसे कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर, पार्टिकल ऊपर, एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। आओ, तो अगर इस पार्टिकल ने 90 डिग्री पे एंट्री मारी तो होगा क्या कि इसका इनिशियल मोमेंटम किधर की ओर था? ऊपर की। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड देखो, डायरेक्शन निकालना सिखाया था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, FBI से, है ना, FBI। चलो आ जाओ। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर? अंदर की ओर। पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहा है तो करंट भी किधर होगा? ऊपर। तो फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट में। तो ये जो पार्टिकल ऊपर जा रहा है, इस पे फोर्स किधर लगेगा? देखो, इनिशियल मोमेंटम किधर है? ऊपर। ये जाना किधर चाहता है? इस जगह पर अगर चार्ज पार्टिकल एंट्री मार रहा है, यहाँ पे मान लो पहुंच गया है, इस जगह पहुंच गया ये चार्ज पार्टिकल, तो इसको जाना किधर चाहिए? इसको जाना चाहिए ऊपर की ओर, है ना। जाना किधर चाहता है? ऊपर। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? इधर की ओर, जिसकी वजह से जाएगा कहाँ पे? बीच में। मान लो ये चार्ज पार्टिकल कहाँ पहुंच गया? यहाँ पे। अब ये चार्ज पार्टिकल किधर जाना चाहता है? इधर की ओर, वी वेलोसिटी के साथ, राइट। लेकिन फिर से निकालेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट किधर? तिरछे में, तो फोर्स किधर? नीचे की तरफ। तो फिर से जो फोर्स लगा वो किधर लग जाएगा? नीचे की तरफ। और ये फिर से जाना इधर चाहता था, फोर्स नीचे लगा, जाएगा किधर? इधर की ओर। देखो, ये कॉन्सेप्ट जबरदस्ती हम बच्चों को समझाते हैं ताकि सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट समझा सके। अब मान लो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है, जाना इधर चाहता है, फिर से फोर्स देखोगे तो अंदर की ओर लगेगा, फिर से बीच में मूव कर जाएगा, और ये फोर्स था अपने पास। और फिर से देखो, अब जाना किधर चाहता है? इधर। फोर्स किधर लगेगा? अंदर की तरफ। फिर से चार्ज पार्टिकल मूव कहाँ करेगा? यहाँ पे। ऐसे करके करते 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 इसमें घूमने लग जाएगा, सर्कुलर पाथ में घूमने लग जाएगा। जहाँ पे जो ये फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, वो हमेशा सेंटर की तरफ, इस सर्कल के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा। अब जैसे मैंने ये लाइन बोला, कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा कि अगर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ लग रहा है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स की बात होगी। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। आपको याद क्या रखना है कि जब भी कोई फोर्स सेंटर की तरफ लगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है। और अगर वो भी समझ में नहीं आता, आप सीधे सीधे याद क्या रखोगे कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है F, यहाँ पे कई बार FB भी लिख देते हैं मैग्नेटिक फोर्स के दिखाने के लिए, तो FB या फिर F कह देता हूँ, मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स, इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आपने 11th में कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा तो सीधे सीधे याद कर लेना, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। हमने क्या बोला कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करेगा। ये जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? QVB sin थीटा अपने पास फॉर्मूला था, सबको पता है थीटा कितना लोग है यहाँ पे 90 डिग्री, तो यहाँ पे sin 90 कितना हो जाता है 1, तो इसको फोर्स जो आएगा अपने पास वो QVB आएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि यहाँ पे अपने पास जो फोर्स आया वो कितना है? QVB, और वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह, तो उसको हम FC के बराबर रख देंगे। देखो, ये कॉन्सेप्ट अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो आपको इजीली पता होगा हम कितनी चीज निकालने जा रहे हैं? 5 चीजें। रेडियस, अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसका रेडियस तो होगा ना, रेडियस निकालेंगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालेंगे, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा उसका फॉर्मूला निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी का और काइनेटिक एनर्जी का, मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था ये। आ जाओ, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि QVB इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला याद है? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला था mv²/r। बहुतों को याद भी होगा, बहुतों को याद भी नहीं होगा, देख लो। अब यहाँ से होगा कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का काट देंगे, एक मतलब स्क्वायर था ना, 2 बार था, तो स्क्वायर से v कट जाएगा, तो QV इज इक्वल टू क्या बचेगा? mv/r। आपको क्या निकालना था? रेडियस ना, रेडियस को इधर भेजो, QB को नीचे भेजो, आ गया फॉर्मूला। रेडियस इज इक्वल टू mv/QB। आपको मास, वेलोसिटी, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड गिवन होगा, रेडियस निकाल लेना यहाँ से इस फॉर्मूले से। अगर मैं कहूँ यहीं पे निकालो वेलोसिटी, तो ये क्या दिक्कत है? वेलोसिटी निकाल लेंगे, देखो यहीं से, या फिर यहाँ से निकाल लो। QB इधर डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो QBR, और M को मुझे भेजना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी निकालना है, तो M मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, अपॉन में M इज इक्वल टू वेलोसिटी। ये लो, वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल गया। अगर आपको चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड, रेडियस और मास दे रखा है तो वेलोसिटी निकाल लो। इसी के बाद आपको बोला जाएगा कि भैया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाल दो। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में क्या दिक्कत है? तीसरा फॉर्मूला ये लो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अपन बचपन में पढ़े रहे, हाफ mv² होता है, पढ़े रहे नहीं पढ़े रहे? तो काइनेटिक एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी हाफ का हाफ, m का m, v का स्क्वायर, v का स्क्वायर समझ रहे हो, इस पूरे का स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो q का स्क्वायर, फिर
बी का स्क्वायर फिर आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम का स्क्वायर। अब देखो एक एम यहाँ पे और यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर से एम कटेगा, तो जो काइनेटिक एनर्जी का फाइनल फॉर्मूला आप याद रखोगे वो कितना लिखोगे, हाफ का हाफ ये वाला क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में एक एम बच जाएगा क्योंकि नीचे में स्क्वायर था। तो ये हमारे पास 3 फॉर्मूला निकल गया। अब बच किसका गया, टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। बच्चों वाली चीजें, एक फॉर्मूला निकला ना आपने, ये जहां आपने कॉन्सेप्ट पकड़ा कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा क्यूबी वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रखो, सारे फॉर्मूले एक मतलब लाइन से निकलते चले जाते हैं। अब देखो चौथा फॉर्मूला हम निकालेंगे। चौथा फॉर्मूला किसका था, टाइम पीरियड का। अब टाइम पीरियड के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि जो स्पीड होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, राइट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अपने को टाइम निकालना है तो टाइम को इधर भेजेंगे, अब स्पीड को नीचे लेंगे, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, राइट। अब अगर मैं बात कहूँ आपसे, एक चक्कर लगा रहा है ये, ऐसे करके पूरा एक चक्कर घूमा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर पे तो चला है ना, सर्कमफेरेंस पे तो चला है। तो अगर एक चक्कर के लिए डिस्टेंस पूछूं तो आप क्या बताओगे, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। पेरीमीटर ऑफ द सर्कल कितना होता है, डिस्टेंस की जगह में लोगे आप 2 पाई आर लोगे, और स्पीड कितनी थी v। यहाँ से अगर मैं टाइम पूछूं तो फिर से 2 पाई का 2 पाई आर, रेडियस आपने निकाल रखा है, इसको इसमें पुट कर दो, तो रेडियस की जगह में लिखोगे एम वी अपॉन में क्यू बी, एम वी अपॉन में क्यू बी, और नीचे में एक v था यहाँ पे, है ना, v से v कटेगा। टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला याद रखोगे 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। अब देखो इसी फॉर्मूले पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है। अगर चलो बेसिकली ट्रिकी पूछ लेता हूँ आपको, अगर मैं पूछूं कि स्पीड को मैंने, जो चार्ज पार्टिकल था उसकी स्पीड मैंने डबल कर दी, तो बताओ कितना टाइम लगेगा, मतलब टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सेम रहेगा, बताओ। तो सीधे सीधे आप फॉर्मूला अगर बच्चों को याद रहता है तो उनको पता है। कुछ बच्चे क्या सोच लेते हैं, अच्छा स्पीड बढ़ गई तो जल्दी डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो इसमें जो गलती करते हैं बच्चे, जो कॉन्सेप्चुअली सोचने की कोशिश करते हैं, वो क्या, कि स्पीड बढ़ा दी तो जल्दी डिस्टेंस कवर कर लेगा तो टाइम कम लगेगा, तो बच्चा ये सोचने लग जाता है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि टाइम पीरियड के फॉर्मूले में 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी, कहीं पे वेलोसिटी है कहीं पे स्पीड है। जब स्पीड पे डिपेंड ही नहीं कर रहा फॉर्मूले में तो कहाँ से कुछ चेंज होगा। चाहे आप स्पीड 5 गुना कर दो, चाहे आप स्पीड 6 गुना कर दो, चाहे कुछ भी कर दो, तो उसके हिसाब से जैसे जैसे होगा क्या ना, जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाओगे तो बाकी चीज़ें बढ़ने लग जाती है। लेकिन टाइम पीरियड चेंज नहीं होता। स्पीड को 3 गुना 4 गुना कर दो, टाइम पीरियड नहीं बदलेगा। ये मत सोचना कि स्पीड बढ़ा दी तो डिस्टेंस जल्दी कवर कर लेगा टाइम का, ये नहीं, ये वाला दिमाग नहीं लगाना अपने को। इससे होता क्या है कि जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे तो असलियत में रेडियस भी बढ़ जाता है, तो टाइम पीरियड उतना ही लगता है, घूम फिर के टाइम पीरियड उतना ही पाया जाता है। तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला था, इसमें एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फंसाया जाता है, देख लेना। और लास्ट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, अगर मैं कहूँ, देखो ये अपने पास पहला फॉर्मूला था, ये अपने पास दूसरा, काइनेटिक एनर्जी का तीसरा, और चौथा था टाइम पीरियड का, और पांचवा और लास्ट। देखो अगर मैं कहूँ पांचवा फॉर्मूला निकालो, पांचवा किसका, फ्रीक्वेंसी का पूछा जाता है आपसे। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1 अपॉन में टाइम होता है। देखो फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी डिनोट करते हैं और एफ से भी डिनोट करते हैं, मैं यहाँ पे एफ से डिनोट कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी को। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, सबको पता है। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर दो, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्यू भी ऊपर चला जाएगा और टाइम 2 पाई एम नीचे आ जाएगा। तो ये रहा फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों ही स्पीड पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको सारे कंटेंट समझा दिया ऑलमोस्ट, है ना। कि अगर मैं आपसे कहूँ कि रेडियस बताओ तो रेडियस बता दोगे, काइनेटिक एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी, टाइम पीरियड सब कुछ निकल जाएगा। बस इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि आपको पता होना चाहिए कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो अंदर की तरफ लग रहा है हमारे मतलब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की वजह से, और जो फोर्स अंदर की तरफ यानी कि सेंटर की तरफ लगे किसी भी सर्कुलर पाथ में, अगर कोई फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, mv²/r बराबर रखो, आंसर निकल जाएगा। तो फिर से कह रहा हूँ, वीडियो पॉज करो और लिखना स्टार्ट करो, इससे शॉर्ट कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। और अपने दोस्तों को शेयर करो। पहली बात तो मुझे एक चीज़ और बताओ, जब मैं कहता हूँ दोस्तों को शेयर करो तो कुछ बच्चे तो मेरे पास ऐसे हैं कि भैया मुझे क्या मतलब उनसे, सच्ची सीधे मतलब वो बच्चे कह देते कि भैया जाने दो ना, मुझे क्या मतलब, वो नालायक सुनेंगे नहीं। अरे एक बात बताओ, आपका काम क्या है, आपका काम तो बताना है ना। कई बार ऐसा होता भी है कि जब कोई बच्चा या फिर जब कोई दोस्त हमारा गलत कर रहा होता है, जो मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना भाई साहब, वो तो ऐसे ही होते हैं, उनको मतलब ही नहीं होता है, दुनिया गलत कर रही है भाड़ में जाए, हमें मतलब नहीं है। तो ये वाला एटीट्यूड ना अभी से डेवलप करने की जरूरत नहीं है। अगर देख रहा है आपको कोई कुछ गलत कर रहा है तो आपका काम क्या बनता है, अगर वो दोस्त है या फिर जान पहचान का लोग है तो आपका कर्तव्य कह रहा हूँ, आपका कर्तव्य है कि आप उसे एक बार को बोल दो कि भाई ये गलत है, ऐसा मत कर। या फिर कोई अच्छी चीज़ है आपके पास तो उसको सजेशन दो कि भाई ऐसा कर ले, तेरा फायदा हो जाएगा। फालतू की बहस में नहीं घुसना, नहीं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ये नहीं कि लग गए, वो बोला कि ऐसा थोड़ा होगा तो आप लग गए आंसर देने में, हाँ ऐसा ही होगा, नहीं, बोलना ही नहीं है अपने को। बस अपने को एक बार सजेशन दे देना है कि भाई तू ये कर ले, तेरे लिए फायदेमंद होगा, या फिर भाई ये मत कर, ये गलत है।
बाकी वो कुछ भी बोले, अपन निकल लिए, अपना काम था सजेशन देना, जो कि अपन ने दे दिया। उसके बाद होगा क्या, अगर आपका सजेशन सही था और उसने मान लिया, समझदारी नाम की चीज़ दिखाई, तो उसका फायदा होगा, और फायदा होगा तो अगली बार आ जाएगा कि भाई साहब इस बंदे ने कुछ बोला तो सुनना जरूर है, कि इस बंदे की बातें बिल्कुल सटीक होती है। और अगर उसने नहीं माना तो क्या होगा, मुंह के बल खाएगा, मतलब चोट तो कहीं ना कहीं लगेगी, मतलब कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा। जब नुकसान होगा तब भी उसके अकल में समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसने बोला था कि ये मत करियो, या फिर बोला था इसने ये कर लियो, शायद कर लिया तो समझ में आ जाता। तो चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपका मतलब कोई है जान पहचान का, तो इट इज़ योर ड्यूटी कि आप उसे सजेशन दो और कुछ नहीं करना। सिर्फ सजेशन देने के लिए कह रहा हूँ, फालतू के अपना टाइम वेस्ट करने नहीं कि एक्सप्लेन करने लग गए कि भाई क्यों सही होगा, ये क्यों गलत है, ये वगैरह वगैरह, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आके खुद भी तो इंसान है, समझे, एक मतलब हो गया ना, एक बार बोल दिया किसी ने, नेचर टोक दिया कि भाई मत करिए, गलत है, अब एक्सप्लेन थोड़ा करना उसको, बस उसको जाने दो। अगर उसने सही समझ के मान लिया तो भी फैन है, नहीं माना तो भी फैन है। आप लेकिन अपना काम करना है, दूसरों को मतलब हेल्प करनी है, हेल्पिंग नेचर है। अभी जाएंगे भाड़ में जाए, ये वाला नेचर अभी डेवलप नहीं करना है। तो ये बता क्यों रहा था कि मैं बोलता हूँ जब बच्चों को शेयर करो, तो वो शेयर ही नहीं करते। भाई दूसरों को शेयर तो करो, जो कमजोर बच्चे हैं या फिर जो थोड़े से नॉलेजेबल बच्चे हैं, या फिर किसी का रिवीजन हो जाएगा। इससे शॉर्ट कंटेंट आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला। तो डायरेक्ट कंटेंट दे रहा हूँ अपने दोस्तों को या फिर जो भी लोग हैं उनको, एक बार मतलब भाई देख लियो, ये वाला लेटेस्ट चॉइस नाम का चैनल है, देख लियो, बाकी धक्का मारो, बाकी वो अपने आप देखेंगे। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वो हेलिकल वाले पाथ को लेके, है ना, बाबू।